नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि अंधविश्वास क्या होता है और क्या हम इससे वास्तव में बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए, अंधविश्वास यानी कि विश्वास तब होता है जब हम किसी पे भरोसा करते हैं कि हाँ, मुझे विश्वास है कि ये काम हो सकता है। और अंधविश्वास का अर्थ होता है कि काम हो चाहे ना हो, पर मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। उसे ही हम अंधविश्वास कहते हैं, जिसके बाद हम परिणाम की कोई चिंता नहीं करते। कि यानी कि वो जो विश्वास उस विषय को लेके है, व्यक्ति को लेके है, हम उसे जरूर पूर्ण करेंगे। उसके लिए जो भी मान्यता है, उस मान्यता को हम मानते रहेंगे। अब अगर हम गौर से देखें तो पूरे संसार में लोग अंधविश्वास से भरे हुए हैं। और अंधविश्वास ऐसा नहीं कि किसी खास विषय पर बात करते हैं तब उसे अंधविश्वास कहते हैं। हमारे जीवन में पल पल जो भी गुजर रहा है, उसमें हम किसी भी जगह हो, अंधविश्वास का ही हिस्सा है। अगर आप कपड़ों की बात करें तो हम सभी के मान्यताओं में है किसी खास दिन किसी खास रंग के कपड़े पहनना। कि जैसे कि किसी की मृत्यु में अगर हम जाते हैं तो हमें भी सफेद कपड़े पहनने हैं। वहां पर कोई त्योहार है तो हमें उस दिन अलग रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर कपड़े से हटा के बात करें, दिनों की बात करें, तो दिन को लेके भी हमारे पास बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि अंधविश्वास है। अब बहुत से लोगों को ऐसा मंगलवार और बृहस्पतिवार पर ऐसा अंधविश्वास है कि उस दिन लोग बाल काटना, नाखून काटना नहीं पसंद करते। बहुत से लोग काटते हैं, पर हाँ, जिन लोगों को मंगलवार और बृहस्पतिवार को लेकर अंधविश्वास है कि ना, इस दिन हमें नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं कटवाने, तो लोग नहीं करते। न जाने कितने ही लोग हैं जो शनिवार को लोहा नहीं खरीदते, तेल नहीं खरीदते। आज अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट जाए तो इतनी गाड़ियां लाल बत्ती पर भी नहीं रुकती, जिससे ज्यादा गाड़ियां मात्र बिल्ली के रास्ता काटने पर वहां रुक जाएंगी। और फिर शादी बारात की बात करें तो वहां तो मान्यताओं से भरा पड़ा है। एक दिन पहले आपको ये करना है, 2 दिन पहले ये करना है, शादी वाले दिन ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना, न जाने कितने ही ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमें मानने ही पड़ते हैं। हम मानते हैं। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु के बाद भी इतने सारे कर्म है कि जो साल, 2 साल, 3 साल तक चलते रहते हैं। और ये जितनी भी मान्यताएं हैं जिन्हें हम मानने पर मजबूर हैं, वो सब अंधविश्वास के कारण ही है। अब हो सकता है आप ना माने, पर आपके माता पिता मानेंगे, आपके परिवार वाले मानेंगे, आपके बुजुर्ग मानेंगे। और जब बुजुर्ग मान रहे हैं और आपको बचपन से वही सब सिखाया जा रहा है, तो धीरे धीरे आपका भी विश्वास बन जाता है। अब भले आपने नई गाड़ी खरीदी, तो नई गाड़ी खरीदने पर पूजा पाठ होना एक तरह का अंधविश्वास है। फिर वो किसी भी धर्म में लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम पाते हैं कि नई नई गाड़ियों का 6 महीने के भीतर एक्सीडेंट हो गया। आखिर कैसे हो गया? कि जब हमने नई गाड़ी खरीदी थी तो उसमें जितने भी कर्मकांड होते हैं, जिसकी जिसकी पूजा करी होती है, हम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है, जाने चली जाती हैं। तब भी हम विश्वास नहीं छोड़ रहे। अगर गाड़ी खरीदनी है तो हम उसका शुभ मुहूर्त देख के ही गाड़ी खरीदते हैं, सब कुछ विधि विधान अनुसार करते हैं। लेकिन एक्सीडेंट होते आ रहे हैं, झगड़े होते आ रहे हैं, और हमारा अंधविश्वास भी साथ के साथ चलता चला आ रहा है। कोई भी ऐसा पल नहीं है जो बिना अंधविश्वास के गुजर रहा हो। इनसे मुक्ति पाने की तो बात करना ही व्यर्थ है। जब तक आप संसार के किसी भी विषय में बंधे हुए हैं, तो जानिए कि आप अंधविश्वास में ही बंधे हुए हैं, और उनसे मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मुक्ति किसी हमें एक दो विषय पर नहीं मिलती। मुक्ति मिलेगी तो संपूर्ण मुक्ति ही मिलेगी। उसके बाद तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तब क्या छोड़ना? फिर तो आप संसार में ही रह रहे हैं, दुनिया भर में आयोजन चल रहे हैं, प्रत्येक धर्म में अपनी अपनी मान्यताएं हैं, स्वीकार्यताएं हैं, लोग कर रहे हैं, आराम से उसमें शामिल होइए।
सब कुछ करिए जो वो लोग कर रहे हैं, पर हाँ भीतर से फिर आप मुक्त रहेंगे, क्योंकि आप जान ही गए अंधविश्वास है। फिर काम पूरा भी नहीं हुआ ठीक तरह से तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जो लोग अंधविश्वासी हैं वो तो कार्य को उसी तरह से पूरा करना चाहेंगे जिस तरह से बताया गया है। अगर उस तरह से पूरा नहीं हुआ तो जब सुनते नहीं कि पूजा संपन्न नहीं हुई, खंडित हो गई, तो अब इसका उनके अंदर मलाल रह जाता, द्वेष रह जाता है कि हाँ कुछ अधूरा रह गया, कुछ अशुभ होने वाला है। बाई आंख फड़क गई तो कुछ अशुभ होने वाला है, घर में कांच टूट गई तो कुछ अशुभ होने वाला है, बाहर कुत्ते बिल्ली रात में रो रहे हैं तो हाँ कुछ अशुभ होने वाला है, छत पे कौवा बैठ गया तो कुछ अशुभ होने वाला है। अब ये सब क्या है? अब कुत्ते बिल्ली रात में रोए दिन में रोए उससे क्या फर्क पड़ रहा? अब कौवा छत पे नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? ड्राइंग रूम में बैठेगा। तो जो चलता चला आ रहा है चलेगा। अब आपने सड़कें बना दी हैं तो बिल्ली जब उधर जाना हो तो सड़क पार करके जाएगी ना। नहीं हुआ करती थी सड़कें आज से 500 साल पहले, बिल्ली घूमती रहती थी इधर उधर, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ अब बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान्यता है, सालों से लोग मानते आ रहे हैं। और फिर जब मानना ही है तो सालों का क्या देखना, और 10,000 साल पीछे जाओ, तब आप पाओगे जो जो कुछ आप आज के समय में मान रहे हो 10,000 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। टोटल आदिवासी थे लोग, बस खाली भोजन की व्यवस्था करना ही काम था, दूसरा कोई काम ही नहीं था। कोई मान्यता नहीं थी, कोई रंगों का प्रभाव नहीं था, कोई किसी दिन से मतलब नहीं था, किस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। हर दिन का एक ही लक्ष्य होता था, भोजन, बस। तो अंधविश्वास क्या है आप खुद देखो, कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कहने पर, बताने पर। उन दूसरों में आपके घर वाले भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है, जो परंपरा चली आ रही है उसको देखो, किसने क्या हासिल कर लिया, किसका कितना जीवन बदल गया मान्यताओं को मान के। धीरे 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 देखने से, साक्षी भाव रखने से ही आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे अंदर कितना अंधविश्वास है। और ये मैं किसी एक धर्म के व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, आत्म अवलोकन सभी के लिए है, अध्यात्म सभी के लिए है, आत्मदृष्टि सभी खोल सकते हैं, परंतु साक्षी भाव होकर देखना पड़ेगा। साक्षी भाव जागृत करना होगा, जो आपको ध्यान करने से अपने भीतर प्रवेश मिलेगा, और तब आप सभी चीजें स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और फिर अंधविश्वास से मुक्ति पाने का कोई आपको प्रयत्न नहीं करना होगा, सिर्फ जान जाना ही मुक्ति है, अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ जान गए मुक्त हो गए। धन्यवाद।